प्रतिशत का 7वां टाइप। यहाँ पर लिखा है किसी स्कूल के 60% विद्यार्थी हॉस्टल में रहते हैं तथा बाकी अपने अभिभावकों के साथ रहते हैं। यदि दोनों की संख्या में 80 का अंतर हो तो कह रहा है कुल छात्रों की संख्या। अब देखो कोई चीज़ 100% होती है, ये हमने मान लिया यहाँ पर 100%। अब यहाँ पर लिखा है 60%, यहाँ पर ये कर दिया, इसे बांट दिया दो भागों में इसको। 60% रहेंगे हॉस्टल में और कितने और बचे 40% और वो रहेंगे अपने गार्जियनों के साथ। ये इसकी भाषा है। कोई चीज़ 100% होगी तो 100 में उसमें लिखा है 60% विद्यार्थी कहाँ रहते हैं, लिव इन हॉस्टल, ये हॉस्टल में रहेंगे 60%। और जो 60 को इसमें घटा दिया तो जो बाकी 40 बचे हैं वो अपने गार्जियनों के साथ रहेंगे। अब कह रहा है इसमें अंतर 80 का दिया है तो इसमें अंतर कितने का है, 20 का। तो यहाँ लिखा जाएगा 20, इसका जो डिफरेंस है उसका मान 80 दिया है तो बराबर 80 के 1% का मान कितना होगा 80/20। अब क्योंकि कोई चीज़ 100% होती है तो टोटल छात्र ने 100% मान ली, इसलिए 100 का मान चाहिए तो यहाँ 100 का हमने गुणा कर दिया। तो इसको यहाँ पर गुणा करने के बाद यहाँ गुणा कर दिया, इसको काट दिया, 20 चौको 80 बराबर 400। ये तुम्हारा आंसर हो गया। अगला सवाल उसी टाइप में 7वें में अगला सवाल यहाँ पर लिखा है एक पब्लिक सेक्टर कंपनी में 30% कर्मचारी पेंशन और 50% कर्मचारी भविष्य निधि का चुनाव करते हैं। बाकी बचे कर्मचारी अनिश्चित थे। अगर उनकी जो भविष्य निधि चाहते थे और जो अनिश्चित थे की संख्या में 1440 का अंतर हो तो कंपनी में कुल कितने कर्मचारी थे, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखा है 30% कर्मचारी पेंशन, तो यहाँ पर लिख देंगे पेंशन और दूसरे स्टेप में जाएगा भविष्य निधि। यहाँ लिख दिया हमने, दूसरे स्टेप में क्या लिख दिया, ये लिख दिया भविष्य निधि। और इधर लिख दिया तीसरे स्टेप में लिख दिया अनिश्चित। जैसा क्वेश्चन में लिखा पहले हमने वैसा लिखा। सबसे पहले लिखा पेंशन 30%, ये 30% पेंशन हो गया। फिर कह रहा है 50% कर्मचारी भविष्य निधि, तो ये भविष्य लिख दिया। फिर क्या बाकी अनिश्चित थे, अनिश्चित लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले वहाँ संख्या लिख देंगे, यहाँ 30% पेंशन, यहाँ 30 लिख दिया। और भविष्य निधि का कितने परसेंट कह रहा है, का ये लिखा है भविष्य निधि का 50%, तो यहाँ कर दिया हमने 50%। अब कोई चीज़ 100% होगी तो 100% में हमें 3 लोगों को बांटना है, तो एक का उसने कह दिया पेंशन वाले को 30% और भविष्य निधि वाले को 50%। तो अनिश्चित वाले को कितने मिलेंगे, इनको जोड़ेंगे 50 और 30, 50 और 30 80, इससे घटा दिया हमने तो कितना बचेगा 20 तुम्हारा बचेगा। तो यहाँ हमने लिख दिया 20%। ठीक है, ये बात समझना है सबके। हमने क्या लिखा 50, इसको जोड़ दिया तो अनिश्चित वाले पता चलेगा, इसको जोड़ दिया 80, 100 से घटा दिया तो 20 के हो गए। अब क्वेश्चन में ये लिखा है कि यहाँ से बदले अगर उनकी जो भविष्य निधि चाहते थे और जो अनिश्चित थे की संख्या में अंतर शब्द आया कि संख्या में 1440 का अंतर था, ये अंतर लिखा है। तो यहाँ लिख दिया हमने 1440, ये लिख दिया हमने। अब अगर इसमें 30 का अंतर है तो 30 का मान तुम्हारा 1440 दिया है, तो एक का मान कितना हो जाएगा 1440/30, इसलिए 100 का मान कितना होगा, यहाँ हमने 100 का गुणा कर दिया क्योंकि कर्मचारी तो 100% होंगे, इसलिए 100 का गुणा कर दिया हमने। तो यहाँ से ये हमने 30 लिखा यहाँ से, तो ये काट दिया, इधर भाग दिया आएगा 3 चौको 12। अब यहाँ बचा 2, उतार लेंगे 4 तो हो जाएगा 24, 3 अट्ठे 24, 48 आ गया, इधर काट दिया तो 100 का गुणा करें तो आंसर तुम्हारा 4800 होगा। ये तुम्हारे आगे कुल कर्मचारी तुम्हारे 4800 आ गए। और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा है। हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और कोई समस्या है तो इस नंबर पर फ़ोन करिए, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे।